और भी कोई प्रोड्यूसर मिल सकता है। इसमें इतना डिप्रेस क्यों होना? मेरे पापा एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे और उनका बेटा होने के बावजूद भी मैं आज तक कामयाब नहीं हो पाया और यही बात मुझे खलती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? किया है। तो आप इस एहसास से बाहर कैसे निकली? किसने कहा कि मैं बाहर निकल चुकी हूँ? आप जिस तरह से मुखातिब हो रही हैं। आपका नाम क्या है? पहले आप बताओ, फिर मैं बताऊंगी। विराज, विराज अरोरा। और आपका नाम? क्या हो गया? हेलो। एकदम बकवास है। क्लाइमैक्स क्या, पूरी मूवी बकवास है। अरे यहाँ के पैसा बर्बाद हो गया यार, क्या ही बताऊँ, छोड़ो। जाने दो, कोई भी देखने मत जाना। लाजवाब फिल्म है। फिल्म सुपर है यार। ब्रो, कैसी थी फिल्म? हाँ, बहुत अच्छी है। वो दरअसल इस फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर मैं। क्या बात कर रहे हैं? ज्यादातर लोगों की इस फिल्म के बारे में अच्छी राय नहीं है। हमने इस फिल्म पे 2 साल मेहनत की है और वो 2 सेकंड में बोल के निकल गए। ये तो नाइंसाफी है ना। वो दरअसल इस फिल्म करने जा रहे हैं, अंदर जाके जन्नत में खो जाएंगे। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आना। अरे चल 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 चल, शर्मा मत भाई, पूरे दिखेंगी पूरे। फुल ऐश करेंगे। हेलो दोस्तों, हम लोग ऐश करने जा रहे हैं, अंदर जाके जन्नत में खो जाएंगे। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे क्या कर रहा है विराज, चलना। पूरे दिखेंगे यार, चलना। फुल ऐश करेंगे। लगी महफिल? नहीं 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 बस तुझे देखे जा रही है। वो एक्चुअली अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ। हे खुद पर काबू रखिए डायरेक्टर सर। सॉरी, वो क्या है कि मैंने कुछ ज्यादा ही। खैर छोड़ो, जाना तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इट्स ओके। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, यहाँ नहीं। हाँ? देखो, मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ नहीं। मुझे उलझा रही हो? हाँ? ऐसा ही कुछ समझ लो। तो बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? फिलहाल मेरे जहन में एक शानदार कहानी का भूत सवार है, जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाए। कुछ ऐसा जो एकदम अलग हो, आज तक किसी ने ना लिखी हो। पता है, आज यहाँ आने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर जब तुमसे मुलाकात हुई, तुमसे बातें की, तो अब मेरा यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। मैं कहानी दूं? कहानी? मैं खुद सोचूंगा, और जब मैं उस पर फिल्म बनाऊंगा तब मुझे किक मिलेगी। कैसा होगा अगर तुम मुझ पर कहानी बनाओ तो? तुम पर कहानी बनाओ? इससे तो अच्छा है कि मैं खुद पर ही कहानी बना लूं। पर सच कहूं तो
मेरी कहानी में तो कुछ मेरे घर चलना चाहोगे? हाँ? तुम्हारे घर? ठीक है, मैं दोस्तों को बोल के आता हूँ। उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। और दोनों एक साथ यहाँ से नहीं निकलेंगे। मैं तुम्हें सिग्नल पर पिक करती हूँ। ठीक है, उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, ना तुम्हारे बारे में ना तुम्हारे घर के बारे में, और वहाँ जो कुछ भी होगा उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। एक मिनट, आता हूँ। और कितना वक्त लगेगा? बस 5 मिनट। यहाँ करीब में ही मेरा घर है। ओके, कुछ अपनी तारीफ में बता। मेरी तारीफ में अब मेरे बारे में बताने के लिए कुछ है ही नहीं। शहर में माँ बाप से दूर अकेली रहती हूँ। वैसे इसकी कोई खास वजह तो नहीं है, बस जिंदगी का मकसद पूरा करना था तो शहर में आ गई। अब हर एक की जिंदगी के कुछ उसूल होते हैं। ओह, ऐसा क्या? ओह, मुझे अपने माँ बाप से दूर हुए काफी अरसा बीत चुका है। ओह, दरअसल उन्हें टैटू पसंद नहीं था तो मैंने घर छोड़ दिया। अच्छा। मेरी एक ही दोस्त थी और वो भी मुझसे जुदा हो गई। वो भी मेरी राइटिंग की ही वजह से। राइटिंग मेरी जिंदगी है। मेरी भी। एक राइटिंग ही है जिसके जरिए मैं अपनी दिल की सारी बातें लिख सकती हूँ। सच में? मेरे लिए सब कुछ है, पर उसकी वजह से कुछ लोग मुझसे नफरत करते हैं और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। एक ही तो मेरे जीने का सहारा था और वो भी छीन लिया मुझसे। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। सेम पिंच। तुम पर जो बीत रही है उससे मैं भी गुजर रहा हूँ, पर क्या ही कर सकते हैं। सारे गमों को भुला के बस जिए ही जा रहा हूँ। मैंने अपनी दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मैं उसका पश्चाताप करना चाहती हूँ। पश्चाताप? ऑल द बेस्ट। क्या कर रही हो? विराज, सुनाई दे रहा है? हाँ। क्या हुआ? बोलो ना मोनिका। क्या कर मैंने रही हो? कईयों के कत्ल पर किताब लिखी है। करीब से देखा है उनकी जिंदगी को। अब मैं अपनी इस जिंदगी की कहानी तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। समझ लो मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। अभी ये सब जरूरी है क्या? मैं तुम्हारी कहानी के लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ। विराज, मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो, क्योंकि अब तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। आज तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। क्या? तुम अपनी फिल्म में, मतलब जब भी तुम फिल्म बनाओगे तो मेरी कहानी पर बनाओगे, मोनिका वर्मा नाम से। ठीक है। प्रॉमिस? नाम डालना है ना, सिर्फ एक फिल्म में नहीं,
हर फिल्म में डालूंगा, तुम्हारी कसम। खुश? तुम्हारा नाम क्या था? हाँ, मोनिका वर्मा। अब तुम मेरी जिंदगी की कहानी सुनोगे जिसे मैंने रिकॉर्ड किया है। वादा करो तुम इसे दुनिया तक पहुंचाओगे। पागल हो गई है तू? ये क्या किया तूने? तू तो मर गई लेकिन मैं फंस गया ना। तूने अपनी जान मेरे लिए नहीं दी है, तू अपने खुद के मकसद के लिए मरी है। अरे कौन मानेगा कि ये सब मैंने नहीं किया है? तेरे इंस्पिरेशन की वजह से मैं फंस गया हूं। खुद का नाम अमर करने के चक्कर में मुझे मोहरा बना दिया। कितनों की मौत के किस्से लिखकर आज खुद एक लाश बनकर पड़ी है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं।